Okay, so today we are going to start with a new topic of your second chapter, which is actually we are starting the new chapter. So it is about the energy audit. Okay, energy audit. So स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑडिट. बट उससे पहले ऑडिट का मतलब जान लेते हैं. ऑडिट मतलब कोई भी एक काइंड ऑफ इंस्पेक्शन. अब क्या होता है, अब मोस्टली क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, वहां आप लोग बैठे हो, सो देयर इज अ टीम हु विल इंस्पेक्ट द एग्जामिनेशन इज गोइंग वेल और नॉट. तो जैसे फ्लाइंग स्क्वाड होता है या फिर कुछ ऐसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्पेक्शन के लिए सिलेक्ट की जाती हैं, उस टर्म को इंस्पेक्शन करना उसको बोलते हैं ऑडिट. सो एनर्जी ऑडिट भी काइंड ऑफ इंस्पेक्शन ही है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इंस्पेक्शन. ठीक है, अब वो कैसे है वो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो यहाँ पे देखो, डेफिनेशन इज रिटन ओवर हियर कि एनर्जी ऑडिट इज अ डेप्थ स्टडी टू डिटरमाइन हाउ and where the energy is being utilized and converted from one form to another. या एक systematic approach to decision making in the area of energy management. And what exact meaning of this definition is, अब एक ऐसी फील्ड को स्टडी करना या उसको थॉरली देखना कि कहाँ पे कितनी एनर्जी का यूज हो रहा है, उसकी कैलकुलेटिव वे को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कह सकते हैं जैसे हम मेंटेन करते हैं, उसका एक कैलकुलेटिव वे रखना कि हम लोगों ने कितने एनर्जी प्लांट्स लगाए, कितनी एनर्जी यूज होगी, हाउ मच द एनर्जी वाज वेस्टेड दैट टाइम. सो एक ऐसी चीज जो हम एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक फाइल मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है कि कैसे कैसे रिकॉर्डिंग, नॉट दैट रिकॉर्डिंग दैट आई एम डूइंग नाउ. The recording is the actual records they are maintaining. जैसे ऑफिस में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, ऐसी एनर्जी डिपार्टमेंट क्या करता है, अपना रिकॉर्ड को मेंटेन करता है कि वेयर द एनर्जी इज यूज, वेयर द एनर्जी हैज बीन यूज एंड कितनी और चाहिए, या फिर जितना भी है एग्जैक्ट कैलकुलेशन. इस प्रॉपर प्रोसेस को बोलते हैं हम एनर्जी ऑडिट. ठीक है, एक काइंड ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट के अंडर आता है ये. तो इसका एम क्या है, इसका एम है चेक करना एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ अ प्लांट. अब यहाँ पे प्लांट क्या है, बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ प्लांट. ठीक है, सो इसका एम है कितनी एनर्जी जो है हमारी यूज हो चुकी है एक प्लांट में. प्लांट मैंने भी बताया, एक फैक्ट्री आप समझ लो, या फिर एक बड़ी सी इंडस्ट्री जिसमें कह सकते हैं कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसके प्रोडक्ट को बनने के लिए हाउ मच द एनर्जी has been used, then how much should be used, और कितनी होगी यूज, और कितनी चाहिए, and to what extent energy requirement be reduced by using energy efficient procedure and devices. देखो, इसका काम है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या फिर ऐसे प्लांट को मतलब चेक करना, ऑडिट करना, कितनी एनर्जी इस प्लांट में लगी हुई है, कितनी और लग सकती है, और कितनी लगी हुई थी. सो ये कैलकुलेशन करना, इसका एक सर्वे करना, इसकी इंस्पेक्शन करना, ये इसका एम है किसका, एनर्जी ऑडिट या फिर ऐसी मैनेजमेंट जो ये काम करती है, हमारी अंडर आती है एनर्जी ऑडिट के. तो अब हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि इस ये को एक और पॉइंट देख लेते हैं. टू अचीव द अबव एम, द क्वालिटी and the quantity of the energy input and energy consumption has to be taken into account. अब आप क्या करते हो, एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज अब जैसे स्वीट्स शॉप्स होती हैं, सो मोस्टली क्या होता है, फेस्टिवल्स के टाइम दे यूज टू मेक लॉट्स ऑफ स्वीट्स, ये मतलब बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें, बट उसके बिहाइंड स्टोरी हम लोगों को पता नहीं होती है. बट हम लोग देखते हैं कई बार न्यूज चैनल दे आर एक्सपोजिंग देम कि दैट दे हैव मिक्स सम काइंड ऑफ केमिकल इन दैट स्वीट्स, वो चीजें मिक्स करी होती हैं. सो दे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड विद द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो वो चीजें मिला के मिलावटी चीजें दे आर सेलिंग इन द मार्केट. So this is the compromising of the प्रोडक्ट. सो हम लोगों को एनर्जी ऑडिट जब ऐसी चीजें होती हैं, सो उनको ध्यान रखना होता है कि जो उसकी क्वालिटी है उस पर कोई भी असर ना पड़े, जैसी हम लोगों को मिल रही है वैसा ही एक प्योरेस्ट फॉर्म मिले, या इसकी क्वांटिटी ये ना हो कि भाई जैसे केरोसिन ऑयल ब्लैक में बिक जाता है,
ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे असर नहीं पड़ना चाहिए। सो ये सब चीजें आती है एनर्जी ऑडिट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो डायग्राम। इस तरीके से आपको ये डायग्राम दिख रही होगी, कंफ्यूज नहीं होना, पॉइंट्स पॉइंट्स में समझते हैं ये है क्या एग्जैक्टली ये एक प्लांट है। ये एक प्लांट है। प्लांट मींस बिल्डिंग, जैसे आपके उसके अंडर हमने कहीं पे फैक्ट्री या इंडस्ट्री या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसके अंदर चीजें लगती हैं, यूज होती हैं, उस तरीके का एक फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे पॉइंट्स से समझते हैं। हाई वैल्यू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल एंड अदर सिमिलर कंबस्टिबल मटेरियल एंटर इन अ प्लांट। ठीक है। हाई वैल्यू मतलब जिसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ती है और उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। वो एनर्जी फॉर्म में कौन कौन सी चीजें आती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है सबसे पहले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, एक कोल हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो इसके सिमिलर आसपास घूमती हैं, जो कंबस्टिबल मटेरियल्स काइंड ऑफ वैसी होती है। मींस जिन मतलब जो मतलब हम लोगों ने जला के जिनकी एनर्जी को यूज करना है मोस्टली, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मोस्टली वो प्रोडक्ट जो हम जला के जिसकी एनर्जी को यूज करेंगे उनको हम बोलेंगे ये हाई वैल्यू एनर्जी। ठीक है। ये पहले ये वाली एनर्जी है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट की हुई है फ्लो डायग्राम में, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ऑयल वगैरह जितने भी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मशीन ड्राइव्स और अदर इक्विपमेंट्स। मशीन ड्राइव्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, ये इस तरीके की यहाँ नीचे वाली रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ठीक है। प्रोसेसेस विद द प्लांट एंड द एनर्जी कंज्यूमर्स। जो मशीन ड्राइव्स, जितनी भी मशीनरी हमारी लगी है, जितने भी हमारे पास चीजें हैं जो हमें प्लांट को एनर्जी जो हम मतलब बना रहे हैं या चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके काम आती है, चीजों को बनाने या करने, मशीनरी पार्ट जो उतना भी हो गया वो हम कंसिडर करते हैं इस पोर्शन में। फिर the finished products comes out of the plant, however all the energy contained in the input material cannot be utilized fully। अब देखो होता क्या है हमारे पास, पॉइंट से ही पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ गया रॉ मटेरियल जो हमने लिया, जिसमें आगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, वो सब चीजें आई। फिर हमने मशीनरी ले ली, मशीनरी जिससे हम चीजों को करेंगे इम्प्लीमेंट, की कैसे कैसे क्या बनाना है। एक प्रोडक्ट आ गया, फिर मशीन आई उसको बनाने के लिए। अब हमारे पास जब कोई प्रोडक्ट बनता है ना, उसको बोलते हैं लास्ट प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इट कम्स आउट ऑफ द प्लांट, जब वो अपनी फैक्ट्री से या फिर अपनी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से बन के निकलता है, जो एनर्जी कंटेंट इन इनपुट मटेरियल कैन नॉट यूटिलाइज फुलफिली। अब जो उसकी जो एनर्जी है ना, उस जो उसको बनाते टाइम एनर्जी लगी है ना, वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाती है प्रॉपरली। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमें समझाएगा। some low value energy in the form of warm air, liquid water, etc. to the etc. in the waste energy and leaves the plant in the form or one or the other। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप देखो एग्जैक्ट 100% कोई भी चीज प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है। कुछ ना कुछ पार्ट जो है, जब हम रिएक्शंस करते थे, केमिकल रिएक्शंस हमारी एलिमेंट्री क्लासेस में हम लोग क्या देखते थे कि जैसे कोई भी रिएक्शन की है, जैसे कंबस्टिबल रिएक्शन करा या फिर कोई ऐसी चीज की है, सो एंड रिजल्ट जो हमें फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता था ना, उसमें कुछ हम हीट लॉस बताते थे, प्लस हीट लॉस ऐसे लिखते थे। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसमें कुछ ना कुछ हीट लॉस या काइंड ऑफ कुछ लॉस एनर्जी का होता ही होता है। तो वो इन दी फॉर्म ऑफ वार्म एयर हो सकता है, गर्म हवा, ल्यूक में वाटर एक्सेट्रा। कि इस तरीके से काइंड ऑफ एनर्जी जो है हमारी वेस्ट होती है फाइनल प्रोडक्ट के आने के बाद। सो वो ये चीजें रिप्रेजेंट करता है हमारा एनर्जी फ्लो डायग्राम। ठीक है। ये तीन चीजें जो मैंने एनर्जी फ्लो की आपको बताई वो क्या थी? सबसे पहले हमें क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले रॉ मटेरियल लगा हमारे पास, जो इलेक्ट्रिसिटी, कोल से कह लो, गैसेस, पेट्रोलियम, कुछ भी है, ये सारा रॉ मटेरियल लगा। ठीक है। फिर आई मशीनरी हमारे पास, डिवाइसेस, मशीनरी जो हमको यूज करनी है, तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट बनाना है इस रॉ मटेरियल का। ठीक है। फिर ये हमारे पास बना फाइनल प्रोडक्ट, बीच वाला बना फाइनल प्रोडक्ट।
उसके बाद एनर्जी जो लॉस हुआ वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड में वाटर, वार्म एयर, हीट एग्जिस्ट अलोंग विद द प्रोडक्ट्स, कुछ भी फॉर्मेट में ये चीजें जो रिलीज हुई वो हो गया एनर्जी वेस्टेज। रॉ मटेरियल, फाइनल प्रोडक्ट एंड द वेस्टेज ऑफ द एनर्जी। सो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा एनर्जी फ्लो डायग्राम में। सो एट द एंड वी विल कंक्लूड इट इन द फॉर्म कि the aim of the energy audit is to improve energy utilization so that the extent of waste energy is reduced and energy input per unit finished product is kept to minimize to ensure overall economy. It means जो हमारे पास finished product आया ना, जब सब चीजों को हमने बना दिया, एक लास्ट प्रोडक्ट जो हमको मिलता है ना, वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो एनर्जी वेस्टेज हुआ है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो बहुत बहुत मिनिमम हो, वो बहुत मिनिमम हो, ताकि वेस्टेज कम होने पे हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है, मैं यहाँ कंट्री की इकोनॉमी की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल इकोनॉमी है, सबसे पहले तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इकोनॉमी में ज्यादा फर्क ना पड़े। देन अगर ये सारे प्लांट्स यही चीज इम्प्लीमेंट करते हैं, सो ये हमारी ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है, क्योंकि जो वेस्टेज होती है ना वो बहुत हाई लेवल की वेस्टेज होती है। अब यहाँ पे तो ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वो तो बहुत हाई लेवल ऑफ वेस्टेज करती हैं। सो क्या होता है, जैसे पोल्यूशन क्रिएट करने में तो फैक्ट्रीज ने नंबर 1 वो हासिल की हुई है, महारत जैसे कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे पोल्यूशन आता है हमारा, जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, केमिकल फैक्ट्रीज, जो पोल्यूशन आता है वो भी एक फॉर्म ऑफ हीट लॉस है। उस एनर्जी को हम यूज कैसे करते हैं, उनके आगे कुछ फिल्टर्स लगा देते हैं। वो आजकल न्यू सिस्टम है कि फिल्टर्स लगाने पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से जो पोल्यूशन हमारा निकलता है चिमनी से उसको कंट्रोल करते हैं, उसका कुछ और यूज, उसको कुछ और फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये है हमारा एनर्जी फ्लो डायग्राम एंड अंडर एनर्जी ऑडिट। सो ये चीजें कंट्रोल कैसे करते हैं, देखो, फॉर प्रॉपर एनर्जी ऑडिट इट इज नेसेसरी। अगर हम किसी एनर्जी प्लांट को ऑडिट करना है, इट मींस कि एनर्जी ऑडिट करना है, उसको प्रॉपर तरीके से देखना है, सो क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, टू मेजर एंड रिकॉर्ड द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनर्जी इनपुट। एज आई टोल्ड यू, ये चीज हमें रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी कि उसकी क्वांटिटी क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, इसके साथ नो कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल नॉट रिजल्ट अस गुड, क्योंकि इसकी वजह से ही सारी चीजें डिपेंड है। अगर हम ये चीजें से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो एंड रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली करप्शन इज ओवर हियर, इन्हीं चीजों में करप्शन हमारी होती ही होती है। मैंने ब्रैकेट में एक चीज लिखी है कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन एनर्जी क्वालिटी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि करप्शन होती है अगर हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, मीन जैसे स्वीट शॉप की एग्जांपल दी मैंने आपको कि वो जो मिठाई है मिलावटी मिठाई बेचते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लोगों को खाने में तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो वो जो पॉइजनस मिठाई है उसके खाने के बाद जो फूड पॉइजनिंग या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, इट मीन्स दे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड विद द क्वालिटी। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। The next point is to measure and record the quantity and quality of waste energy। मतलब जो आपके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आता है ना, उसके बाद जो एनर्जीज रिलीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया लिक्विड में वाटर, वार्म एयर या कोई भी एनर्जी जो रिलीज हो रही है, जिसको हम क्या करें फर्दर यूटिलाइज करेंगे, लेकिन उसकी भी क्वालिटी और क्वांटिटी को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करके लिखना पड़ेगा कि जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है, कितनी ज्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है, कैसी हो रही है, ज्यादा मतलब अच्छी, ये मतलब जो वेस्टेज है ये अच्छी एनर्जी है जिसका हम अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो एनर्जी हमारी यूजफुल हो या ना हो, बट हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ही करने हैं इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को लेके। सो ये सब चीजें थी आपकी हमारी एनर्जी ऑडिट के अंदर। इसका मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना यूजफुल है कितना अनयूजफुल है, सो दैट इट विल रिड्यूस द एनर्जी कॉस्ट। इसका ओवरऑल पर्पस ही यही है कि एक प्रॉपर मेंटेन तरीका बनाया जाए, मेंटेन किया जाए, ताकि जो हमारा ओवरऑल एनर्जी का कॉस्ट है उसको बैलेंस किया जाए। ठीक है,